नमस्कार, मैं विकास कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ में। तो देखिए, कैबिनेट मीटिंग से संबंधित एक खबर निकल करके आ रही है कि अगली कैबिनेट मीटिंग फिक्स कर दी गई है। उसका ऑफिशियल लेटर भी आ गया है। तो क्या उसमें मानदेय बढ़ोतरी होगी या जो भी सेविका सहायिका चयन मुक्त हुई हैं, क्या उनकी वापसी होगी या नहीं, इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको एक खबर दिखा देते हैं। आप सभी इस खबर से अवगत होंगे, जैसा कि हमने आपको चैनल पर भी दिखाया था या आपने कहीं और दूसरे चैनल पर भी देखा होगा। ये 3 तारीख को ही खबर था हिंदुस्तान पेपर का, और साथ ही साथ में ये खबर दैनिक भास्कर में भी छापा था कि 2.15 लाख आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका का बढ़ेगा मानदेय। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर स्मरण दिला दे रहे हैं, उसके बाद में हम बढ़ेंगे अपने मुद्दों पर। तो देखिए, यहाँ पर दे रहा है कि बिहार में संचालित 1.14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में तैनात करीब 2.15 लाख आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी होगी। जैसा कि आपको खबर आ गया था 3 नवंबर को ही। राज्य सरकार जल्द ही इस संबंध में निर्णय लेगी। देखिए, आगे जो बात बोल रहा है इसको याद रखिएगा कि समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने का प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए भेज दिया है। यानी कि यहाँ पर दे रहा है कि जो समाज कल्याण विभाग है, उन्होंने मानदेय को बढ़ाने का प्रस्ताव तो भेज दिया है राज्य मंत्रिपरिषद के पास में। तो जब राज्य मंत्रिपरिषद के पास में इसको भेजा गया है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैबिनेट का मीटिंग हमको लग रहा है कि इस खबर के बाद में शायद 2 बार या 3 बार हुआ है, हम कंफर्म नहीं है। 2 बार का तो याद आ रहा है। तो उतना बाद होने के बाद भी वहाँ से मंजूरी आखिर क्यों नहीं दिया गया है, जबकि प्रस्ताव तो पहले ही मंत्रिपरिषद को भेजा गया है। और आपको पता होगा कि कैबिनेट की जो बैठक होती है वो उसमें मंत्रिपरिषद के मंत्री ही भाग लेते हैं। तो आखिर वो लोग इसको मंजूरी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रस्ताव भेजा गया है राज्य मंत्रिपरिषद को मंजूरी के लिए। आगे बोल रहा है कि विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्णय के बाद सेविका व सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। 10% मानदेय बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि इस पर अभी राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना था। तो चलिए अब हम उस लेटर को देख लेते हैं। तो देखिए, बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से इस लेटर को आज ही के दिन में 21/12/2023 को शाम को जारी किया गया है, जो कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल के प्रधान सचिव, विकास आयुक्त, प्रधान सचिव वित्त विभाग बिहार सरकार सभी के पास में इस लेटर को उनके पास में भेजा गया है। आगे दे रहा है दिनांक 26/12/2023 यानी मंगलवार को 11 बजे सुबह से मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। यानी कि जैसा कि आपको पिछले खबर में देखा गया था कि मंत्रिपरिषद के राज्य मंत्रिपरिषद को जब भेजा गया है प्रस्ताव, तो जो मंत्रिपरिषद की इतना बैठक हो रही है तो उसमें आखिर मानदेय क्यों नहीं बढ़ रहा है? आखिर ये दूसरे कोई का बैठक तो है नहीं, है तो मंत्रिपरिषद का ही बैठक हो रहा है। और यदि प्रस्ताव भेजा गया है समाज कल्याण विभाग के द्वारा, तो इतना देरी क्यों हो रहा है, जबकि 2-3 कैबिनेट का बैठक हो चुका पिछले कई दिनों में उस खबर के बाद में। तो ये लेटर जारी किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ये प्रतिलिपि सभी के पास में भेजा गया है, यहाँ से आप ये पूरा पढ़ लेंगे। तो हमारा मुख्य मुद्दा इस वीडियो में ये है कि क्या इस बार मानदेय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसा कि हमने आपको सुबह में भी और शाम के समय भी खबर को दिखाया था कि जो बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन है, उन्होंने 20 तारीख यानी कल को पटना में बैठक रखा हुआ था, जिसमें चयन मुक्त सेविका सहायिका तथा मानदेय से संबंधित वहां पर विचार किया जाना था। तो उस बैठक में तमाम सेविका सहायिका जो भी थीं और संघ के जो सदस्य थे वो, और साथ ही साथ में जो सूर्यकांत पासवान जी जो विधायक हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और उन्होंने आश्वासन भी दिया हुआ है कि जितनी भी सेविका सहायिका चयन मुक्त हुई हैं उनको 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम मांगा है कि चयन वापसी करा दी जाएगी। 1 हफ्ते का आप लोग टाइम दीजिए। साथ ही उन्होंने अपील भी किया था कि आप लोग ICDS विभाग के पास में अपील करने न जाए, नहीं तो मामला लंबा खींच सकता है और वैसे आप लोग कमज़ोर पड़ जाइएगा, तो अकेले अकेले जाइएगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार कैबिनेट का जो बैठक हो रहा है, मंत्रिपरिषद का जो बैठक हो रहा है, उसमें मानदेय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हमने आपको ये भी पहले खबर दिखाया था कि अलग अलग जगहों पर
तमाम जो चयन मुक्त सेविका सहायिकाएं हैं वो अपने क्षेत्र के विधायक को अपना ज्ञापन वहां पर सौंप रही हैं, उनसे आग्रह कर रही हैं कि उनकी चयन मुक्ति का आदेश वापस किया जाए। और आपको जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो भी विधायक हैं यहाँ पर वो डायरेक्ट मंत्री जो हैं मदन सहनी जी, उनको यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं और उनसे गुहार लगा रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि सभी सेविका की चयन मुक्ति वापसी की जाए। इसके साथ साथ हम लोगों ने कैमूर भभुआ का भी खबर दिखाया था आपको। 18 तारीख को ही वो खबर दिखाया था कि देखिए कैमूर भभुआ में भी चयन मुक्त सेविका सहायिका जो थी, वहाँ की अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो थे, उन्होंने उनको ज्ञापन दिया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो भी इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तो देखिए अगर एक शब्दों में कहा जाए तो इस बार की कैबिनेट बैठक में तो एकदम चांस बन रहा है कि सभी सेविका सहायिका की मांगों को माना जाए, चाहे वो चयन मुक्ति वापसी की बात हो या फिर मानदेय बढ़ोतरी से संबंधित, क्योंकि इससे अच्छा मौका शायद ही अभी आप लोगों को मिल पाएगा। संघ से भी अपील है कि इस बार जो 26 तारीख को होने वाला है, तो अभी आप लोग का डेट है 5 दिन डेट है, आज तो 21 तारीख है, तो 5 दिनों के अंदर सभी संघों से मेरा अपील है कि वो भी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएं। सभी जितने भी विधायक हैं तथा जो भी सेविका सहायिका हैं वो भी अपने क्षेत्रीय विधायक को के पास में इस मुद्दे को उठाएं कि इस बार की जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली है उसमें इस मुद्दे को उठाया जाए, क्योंकि हर बार कैबिनेट की मीटिंग होती है और सेविका सहायिका को हमेशा निराशा हाथ लगती है। तो मेरे हिसाब से तो इस बार होना चाहिए मानदेय में बढ़ोतरी, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस बार अनुमान ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल में भी सूर्यकांत पासवान जी ने भी ऐसा आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ता यानी 7 दिन के आसपास उनको टाइम चाहिए, जिसमें वे मुख्यमंत्री से वार्ता करके चयन वापसी करा दें। तो ये भी अब उसी क्रम में ये मंत्रिपरिषद की बैठक भी होने वाली है। साथ ही साथ में अन्य जगहों की, जैसा कि आपने देखा कि सेविका सहायिकाओं भी विधायक को ज्ञापन सौंपी हैं, विधायक ने भी उनको आश्वासन दिया ही हुआ ही है। अब सेविका से भी आग्रह है कि जो भी सेविका सहायिका अभी तक विधायक जी को अपने ज्ञापन नहीं दी है तो वो भी लेटर दे, ज्ञापन दे और उनसे बोले, ये आग्रह करे कि आप इस बार कैबिनेट की बैठक जो होने वाली है उसमें हमारा बात रखिएगा और वहाँ से हमारी जो भी मांगे हैं उस पर विचार करवाइएगा, ताकि हम सबों को अपनी जो भी मांगे हैं वो हो सके। तो इस बार तो मेरे हिसाब से उम्मीद लग रहा है, लेकिन अभी देखिए क्या होता है, कुछ फिक्स नहीं कहा जा सकता है। हालांकि आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है, क्या इस बार कैबिनेट की मीटिंग में मानदेय बढ़ोतरी और चयन वापसी पर बात होगी या नहीं होगी? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें तथा इस वीडियो को दूसरी सेविका सहायिका के पास में ज़रूर भेजें, ताकि जो भी सेविका सहायिका अभी तक अपने विधायक को ज्ञापन नहीं सौंपी हैं वो सौंप दे, ताकि अधिक से अधिक दबाव बनाया जा सके बिहार सरकार के ऊपर में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।